हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुलदीप एजुकेशन पॉइंट। तो फ्रेंड्स, ये हमारे आधुनिक भारत के इतिहास की क्लास 8 है और आज इस क्लास में हम हमारा जो टॉपिक चल रहा है भक्ति आंदोलन, उसको आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज इस वीडियो में हम हमारे सबसे पहले जो संत हैं वल्लभाचार्य जी, उनके बारे में देखेंगे। तो वल्लभाचार्य जी का जो जन्म हुआ था वो 1479 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1531 ईस्वी में हुई थी। वल्लभाचार्य जी का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और इनका जन्म चंपारण बिहार में हुआ था, परंतु ये जो निवासी थे ये निवासी थे वाराणसी व बनारस के। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि वल्लभाचार्य जी का दर्शन शुद्ध अद्वैतवाद था, मतलब ये आत्मा और परमात्मा को एक ही समझा करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि वल्लभाचार्य जी कृष्ण भगवान के उपासक थे और वल्लभाचार्य जी के जो शिष्य थे सूरदास जी, वो भी कृष्ण जी के उपासक थे। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि श्रीनाथ जी के रूप में इन्होंने कृष्ण भक्ति पर बल दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि वल्लभाचार्य जी का जो भक्तिवाद था, जो संप्रदाय था, वो था पुष्टि मार्ग और पुष्टि मार्ग को वल्लभ व रुद्र संप्रदाय भी कहा जाता है। तो वल्लभाचार्य जी का जो संप्रदाय था वो था पुष्टि मार्ग, वल्लभ व रुद्र संप्रदाय। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि पुष्टि मार्ग में जो वल्लभाचार्य जी का संप्रदाय था पुष्टि मार्ग में श्री कृष्ण को परम ब्रह्म भी कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि वल्लभाचार्य जी ने शंकराचार्य जी जिन्होंने भक्ति की शुरुआत करी थी दक्षिण भारत में, तो वल्लभाचार्य जी ने शंकराचार्य जी के निर्गुण ब्रह्म के स्थान पर सगुण ब्रह्म की भक्ति पर बल दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि वल्लभाचार्य जी के दर्शन को पूर्व का आनंद भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि वल्लभाचार्य जी अष्टछाप के प्रवर्तक भी कहे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि वल्लभाचार्य जी जो कृष्ण भक्ति पर बल दिया करते थे और वल्लभाचार्य जी की निधन हो जाने के बाद इनके पुत्र विठलनाथ ने भगवान कृष्ण की भक्ति को और भी लोकप्रिय व प्रसिद्ध किया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि वल्लभाचार्य जी तेलंग श्रेणी के ब्राह्मण थे। इनका जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ था और वो तेलंग श्रेणी के ब्राह्मण थे। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि वल्लभाचार्य जी जब द्वारका में गए थे तो वापस आते समय ये पुष्कर के रास्ते से आए थे, तो पुष्कर में इनके नाम से घाट बनाया गया था जो था हमारा वल्लभ घाट। तो वल्लभ घाट है पुष्कर में। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि वल्लभाचार्य जी के द्वारा कुछ ग्रंथों की रचनाएं हुई थी। जैसे पहला ग्रंथ है हमारा अनुभाष्य, दूसरा ग्रंथ है हमारा सिद्धांत रहस्य, तीसरा ग्रंथ है हमारा भागवत टीका सुबोधनी, पांचवा ग्रंथ है ब्रह्मसूत्र और छठा ग्रंथ है हमारा गीता। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि वल्लभाचार्य जी ने वृंदावन में श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण शुरू करवाया था। जब वल्लभाचार्य जी ने श्रीनाथ मंदिर का निर्माण शुरू करवाया था तो निर्माण पूरा होने से पहले ही वल्लभाचार्य जी की मृत्यु हो जाती है। तो श्रीनाथ जी के मंदिर का जो निर्माण पूरा करवाया था वो इनके पुत्र विठलनाथ जी ने करवाया था। दोबारा से देखिए कि श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण शुरू तो करवाया था वल्लभाचार्य जी ने, परंतु इस
मंदिर का निर्माण जो पूरा करवाया था वो विठलनाथ जी ने करवाया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि 1669 में मुगल शासक औरंगजेब ने जब श्रीनाथ जी के मंदिर को तोड़ा था, दोबारा से देखिए कि 1669 में जब मुगल शासक औरंगजेब ने श्रीनाथ जी के मंदिर को तोड़ा था तो गोस्वामी दामोदर गोविंद जी ने उस मंदिर से दो मूर्तियों को ले जाता है और मेवाड़ के शासक राणा राज सिंह को दे देता है। राणा राज सिंह जो शासक थे 1652 से 1680 मेवाड़ के, और राणा राज सिंह 1672 में दो मंदिरों का निर्माण करवाता है। दोबारा से देखिए कि वृंदावन में श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण शुरू करवाते हैं वल्लभाचार्य जी, परंतु वो इस मंदिर का निर्माण पूरा नहीं कर पाते, तो इनके पुत्र विठलनाथ जी श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण पूरा करवाते हैं। जब इस मंदिर का निर्माण पूरा हो जाता है तो 1669 में मुगल शासक औरंगजेब इस मंदिर को तोड़वा देते हैं और इस मंदिर से गोस्वामी दामोदर गोविंद जी दो मूर्तियों को ले जाकर मेवाड़ के शासक राणा राज सिंह को दे देते हैं, और राणा राज सिंह 1672 ईस्वी में दो मंदिरों का निर्माण करवाता है। और ये दो मंदिर हैं हमारे, पहला मंदिर है हमारा श्रीनाथ जी का मंदिर। श्रीनाथ जी का जो मंदिर है वो सिहाड़ गांव राजसमंद में है। दूसरा जो मंदिर है वो है हमारे द्वारकाधीश जी का मंदिर, और द्वारकाधीश जी का मंदिर है काकरोली में। उसके बाद जो वल्लभाचार्य जी के पुत्र थे विठलनाथ, तो विठलनाथ भी भगवान कृष्ण की भक्ति को उन्होंने बहुत ही प्रसिद्ध किया था, और विठलनाथ जी के कुछ शिष्य बने थे। जैसे पहले शिष्य हैं परमानंद दास, और परमानंद दास जी का जो जन्म हुआ था वो 1493 में हुआ था। परमानंद दास जी वल्लभाचार्य जी के शिष्य बनते हैं प्रयाग में, मतलब इलाहाबाद में व प्रयाग में वल्लभाचार्य जी के शिष्य बनते हैं परमानंद दास जी। परमानंद दास जी का जो प्रमुख ग्रंथ है वो है परमानंद सागर संग्रह ग्रंथ। दूसरे जो शिष्य हैं वो हैं गोविंद स्वामी, और गोविंद स्वामी जी का जो जन्म हुआ था वो 1505 में हुआ था, और इनकी जो जानकारी मिलती है हमें गोविंद स्वामी जी की वो मिलती है कदम्ब खड़ी ग्रंथ में। गोविंद स्वामी जी से जो मुगल शासक अकबर था, अकबर के शासनकाल में 9 रत्न रहते थे। उन 9 रत्नों में से एक रत्न था तानसेन। तो तानसेन ने जो मुगल शासक अकबर के दरबार में रहता था, तानसेन ने गोविंद स्वामी जी से पद गायन की दीक्षा ली थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा तीसरा जो शिष्य है वो है हमारा नंददास, और नंददास का जन्म हुआ था 1533 ईस्वी में। नंददास जी को जड़िया कवि भी कहा जाता है। नंददास जी की कुछ रचनाएं हैं, जैसे सुदामा चरित्र, दूसरी है रूपमंजरी, तीसरी रचना है श्याम सगाई। चौथे जो शिष्य हैं वो हैं चतुर्भुज दास, और चतुर्भुज दास का जो जन्म हुआ था वो 1530 ईस्वी में हुआ था। पांचवें जो शिष्य हैं वो हैं छीत स्वामी। इनका जन्म मथुरा के ब्राह्मण परिवार में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि वल्लभाचार्य जी ने वेदांत सूत्र की संस्कृत में टीका लिखी है, मतलब कि वल्लभाचार्य जी ने वेदांत सूत्र की संस्कृत भाषा में टीका लिखी है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि वल्लभाचार्य जी के अनुयायियों ने वल्लभाचार्य जी के जो शिष्य थे
वह जो अनुयायी थे उन्होंने 1862 व 1863 में कृष्णदास मूलजी के विरुद्ध द महाराज लाइबल केस दायर किया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि वल्लभाचार्य जी का निधन वाराणसी में होता है जो 1531 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा तो ये था हमारा वल्लभाचार्य जी के बारे में जानकारी। जो हमारे अगले संत हैं वो हैं हमारी मीराबाई जी, जो भगवान कृष्ण की शिष्य थी। भगवान कृष्ण की पूजा किया करती थी। मीराबाई जी का जो जन्म हुआ था वो 1498 में हुआ था और इनकी जो मृत्यु हुई थी 1546 ईस्वी में। पहला पॉइंट है हमारा कि मीराबाई जी जो थी वो मेड़ता के राजा की पुत्री थी और इनका जो विवाह हुआ था वो मेवाड़ के शासक राणा सांगा, जिन्हें कल्याण राव भी कहा जाता था, इनके बड़े पुत्र भोजराज से इनकी शादी हुई थी। दोबारा से देखिए कि मीराबाई जी जिनका जन्म 1498 में हुआ था और मृत्यु 1546 ईस्वी में हुई थी। मीराबाई जी मेड़ता के राजा की पुत्री थी और इनकी जो शादी हुई थी वो मेवाड़ के शासक राणा सांगा व कल्याण राव के बड़े पुत्र भोजराज से हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि मीराबाई जी का मानना था कि परमात्मा से मिलने की साधना एकमात्र साधना भक्ति है। मतलब कि परमात्मा से मिलने का जो एकमात्र रास्ता है या एकमात्र जो साधना है वो है हमारी भक्ति। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो परमात्मा है, परमात्मा ज्ञान व योग से नहीं बल्कि भक्ति से मिलते हैं। तो मीराबाई जी ने जो सबसे ज्यादा जरूरी समझा है वो भक्ति को समझा है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि मीराबाई जी के जो भक्ति गीतों को, मतलब मीराबाई जी ने भगवान कृष्ण के लिए बहुत सारे गीत व बहुत सारी कविताएं लिखी थी और मीराबाई जी के जो भक्ति गीत हैं उन भक्ति गीतों को पदावली भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि मीराबाई जी ने भगवान कृष्ण की भक्ति में अनेक पद व गीतों की रचना की थी और इन्होंने इन गीतों में ब्रिज भाषा व राजस्थानी भाषा को यूज किया था। मतलब इन्होंने अपने गीत ब्रिज भाषा व राजस्थानी भाषा में लिखे थे। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि मीराबाई जी ने अपने जो काव्य व गीत जो लिखे थे इनमें इन्होंने भगवान कृष्ण को अपना प्रेमी व सहचर और पति मानकर चित्रित किया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि राग गोविंद ग्रंथ की रचना मीराबाई जी ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि मीराबाई जी के 3 गुरु थे। 3 गुरुओं में से इनके जो प्रमुख गुरु थे वो थे रैदास जी और रैदास जी के बचपन का नाम था रविदास और मीराबाई जी के जो सबसे प्रारंभिक गुरु थे, जो सबसे पहले गुरु थे वो थे चंपा जी। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि मीराबाई जी का जन्म 1498 ईस्वी में बाजाली गांव नागौर में हुआ था। इनका जन्म तो बाजाली गांव नागौर में हुआ था, परंतु इनका जो पालन पोषण हुआ था वो कुडकी गांव में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि मीराबाई जी के दादा का नाम था राव दूदाजी, जो राठौर वंश से संबंधित रखते थे और इनके पिता का नाम था रतन सिंह राठौर। मीराबाई जी की माता का नाम था कुंतलदे व कवरी। मीराबाई जी को बचपन में इनके बचपन के नाम हैं पेमल व
खुसल मदे। मीराबाई जी राजस्थान से थी और मीराबाई जी को राजस्थान की राधा व मरु मंदाकिनी भी कहा जाता है। दोबारा से देखिए कि मीराबाई जी के दादा का नाम था राव दूदा, इनके पिता का नाम था रतन सिंह राठौर, इनकी माता का नाम था कुंतला दे व कबरी। मीराबाई जी के बचपन का नाम था पेमल या खुसलमदे। मीराबाई जी को राजस्थान की राधा व मरु मंदाकिनी भी कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि मीराबाई जी की जो शादी हुई थी वो राणा सांगा के बड़े पुत्र भोजराज जी से हुई थी और इनकी शादी के बाद भोजराज जी की 1523 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु पर भी इतिहासकारों के अपने मतभेद हैं। जैसे कुछ इतिहासकार यह मानते हैं कि भोजराज जी की जो मृत्यु हुई थी वो खातौली युद्ध में हुई थी और कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि भोजराज जी की जो मृत्यु हुई थी वो जब इनके पिता का युद्ध 1527 में बाबर के साथ हुआ था, खानवा का युद्ध, उस युद्ध में भोजराज जी की मृत्यु हुई थी। तो इतिहासकारों का अपना अपना मत है भोजराज जी की मृत्यु को लेकर। फिर आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट। मीराबाई जी के हमने दो गुरु पढ़े, एक इनके जो प्रमुख गुरु थे रैदास जी जिन्हें रविदास भी कहा जाता है और इनके जो प्रारंभिक गुरु थे वो थे चंपा जी। परंतु इनके जो धार्मिक गुरु माने जाते हैं वो हैं हमारे गजाधर गुज्जर गोड। और इन तीन गुरुओं में से जो इनके सबसे प्रमुख गुरु माने जाते हैं वो हैं रैदास जी जिन्हें रविदास भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि मीराबाई जी ने वृंदावन में रूप गोस्वामी के सानिध्य में भक्ति की थी। मतलब जब इन्होंने भगवान कृष्ण की भक्ति प्रारंभ करी थी तो इन्होंने वृंदावन में रूप गोस्वामी के सानिध्य में भक्ति की थी। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि मीराबाई जी की भक्ति सगुन व मार्धव्य भाव की थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि मीराबाई जी को भगवान कृष्ण की भक्ति किया करती थी और इन्हें भगवान कृष्ण का जो रूप पसंद था वो था हमारा गिरधर रूप। मतलब इन्हें गिरधर रूप, भगवान कृष्ण का गिरधर रूप सबसे अच्छा लगता था। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जब मीराबाई जी चित्तौड़गढ़ से वृंदावन चली जाती हैं, जब इनके पति की मृत्यु हो जाती है 1523 में, तो ये वृंदावन में चली जाती हैं। परंतु मीराबाई जी के जो देवर थे वह भोजराज के जो छोटे भाई थे उदय सिंह ने मीराबाई जी को ढूंढने के लिए या वापस लाने के लिए सूरदास चंपावत को वृंदावन में भेजा था। दोबारा से देखिए कि जब मीराबाई जी अपने पति भोजराज जिनकी मृत्यु 1523 में हुई थी, उनकी मृत्यु के बाद जब मीराबाई जी वृंदावन में चली जाती हैं तो भोजराज के छोटे भाई व मीराबाई के देवर उदय सिंह सूरदास चंपावत को वृंदावन में भेजते हैं मीराबाई को लाने के लिए, परंतु वह असफल रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि मीराबाई जी ने वृंदावन में दासी संप्रदाय चलाया था और इस दासी संप्रदाय में पुरुष रहते थे, वो पुरुष भी महिलाओं के कपड़े पहनते थे। दोबारा से देखिए कि जो दासी संप्रदाय है जिसको मीराबाई जी ने जिसकी स्थापना करी थी या मीराबाई जी के द्वारा जिसे चलाया गया था, इस दासी संप्रदाय में जो पुरुष रहते थे वो पुरुष भी महिला के कपड़े पहनकर रहते थे। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि मीराबाई जी के कुछ प्रमुख ग्रंथ हैं। जैसे पहला ग्रंथ आता है हमारा मीरा पदावली मीरा, दूसरा ग्रंथ है हमारा गीत गोविंद टीका, तीसरा ग्रंथ आता है हमारा
मीरा की गरीबी। चौथा ग्रंथ है सत्य भामान्यु रुसनो। पांचवा ग्रंथ है हमारा नरसिंह मेहतारी हुड्डी। छठा ग्रंथ है रुक्मणी मंगल। और एक ग्रंथ था हमारा राग गोविंद। तो ये हैं कुछ प्रमुख ग्रंथ जो मीराबाई जी के द्वारा लिखे गए थे। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि मीराबाई जी के सम्मान में, मीराबाई जी के सम्मान में मीरा महोत्सव लगाया जाता है चित्तौड़गढ़ में। और ये मीरा महोत्सव आश्विन पूर्णिमा को आयोजित होता है। तो मीरा महोत्सव आश्विन पूर्णिमा को चित्तौड़गढ़ में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि मीराबाई के पदों को, मीराबाई के जो पद हैं वे जो गीत हैं, इनको वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु पर, जब कोई बूढ़ा व्यक्ति मर जाता है राजस्थान में व चित्तौड़गढ़ में, तो वहां पर वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु पर गाया जाता है। और जब वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु पर मीराबाई के पद व गीतों को गाया जाता है तो इसे हरजस कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि चित्तौड़ से वृंदावन, मीराबाई जी चित्तौड़ से वृंदावन गई थी और वृंदावन से द्वारिका गई थी। जब मीराबाई जी द्वारिका में गई थी वृंदावन से, जहां पर इन्होंने भक्ति की थी, वह कृष्ण, भगवान कृष्ण को ये अपना पति व अपना प्रेमी मानकर इनकी पूजा किया करती थी। तो वृंदावन से जब मीराबाई जी भगवान कृष्ण की द्वारिका में जाती हैं गुजरात में, तो द्वारिका में रणछोड़ मंदिर में सशरीर भगवान कृष्ण की मूर्ति में विलीन हो जाती हैं। और ये जो घटना है जहां पर मीराबाई जी सशरीर भगवान कृष्ण की मूर्ति में विलीन हो जाती हैं, ये घटना है 1546 की। उसके बाद मीराबाई जी के कुछ प्रमुख मंदिर हैं, जैसे मीराबाई जी के प्रमुख मंदिर, सबसे पहला मंदिर आता है चार भुजानाथ मंदिर। और चार भुजानाथ जो मंदिर है मीराबाई जी का, वो है मेड़ता नागौर में, मेड़ता नागौर में। इस मंदिर को, चार भुजा जो मंदिर है, इस मंदिर को इनके दादा ने, राव दूदाजी ने बनवाया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि दूसरा जो मंदिर है वो है हमारा कुंभ श्याम मंदिर। और कुंभ श्याम जो मंदिर है वो है हमारा चित्तौड़गढ़ में। कुंभ श्याम मंदिर का जो निर्माण करवाया था वो कुंभ श्याम के नाम से राणा कुंभा ने करवाया था। और जब बाद में राणा सांगा ने इस मंदिर को मीराबाई मंदिर नाम दिया था। तीसरा जो मंदिर है वो है हमारा जगत शिरोमणि मंदिर। और जगत शिरोमणि जो मंदिर है वो है हमारा जयपुर में। इस मंदिर का जो निर्माण करवाया था वो मानसिंह प्रथम की पत्नी व मानसिंह प्रथम की रानी कनकावती ने अपने पुत्र जगत की याद में करवाया था, अपने पुत्र जगत की याद में करवाया था। तो ये था हमारा जो भगवान कृष्ण की सबसे बड़ी महिला संत मानी जाती हैं वो मीराबाई जी की जानकारी। अब हमारे जो अगले जो हमारे नेक्स्ट संत आते हैं वो हैं हमारे तुलसीदास जी। और तुलसीदास जी का जो जन्म हुआ था वो 1532 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1623 ईस्वी में हुई थी। तुलसीदास जी का जो पहला पॉइंट है हमारा वो है कि तुलसीदास जी को शैव, जिन्हें नैनार धर्म भी कहते हैं, और वैष्णव जिन्हें आलवार धर्म भी कहा जाता है, तो इन दोनों धर्मों के बीच में जो एकता स्थापित करने का श्रेय जाता है। दोबारा से देखिए कि तुलसीदास जी जो शैव धर्म के अनुयायी थे या शैव धर्म के जो संत थे, जिन्हें नैनार संत भी कहा जाता है, जिनकी संख्या थी 63। और दूसरे जो धर्म है वो है हमारा वैष्णव धर्म। और
ये जो शैव धर्म के अनुयायी थे या शैव धर्म जो नैनार धर्म के संत थे, इनका मानना था कि भगवान शिव व भगवान शिव के जो अवतार हैं उसकी पूजा करने से ही मोक्ष प्राप्त होता है। और दूसरे हैं हमारे वैष्णव व आलवार धर्म। और आलवार धर्म के जो संत थे जिनकी संख्या थी 12। आलवार धर्म के लोग ये मानते थे कि भगवान विष्णु व भगवान विष्णु के जो अवतार हैं उनकी पूजा करने से ही मोक्ष प्राप्त होता है। तो इन दोनों धर्मों के बीच में अपनी एक लड़ाई रहती थी, वह आंदोलन रहता था जिसे हम भक्ति आंदोलन कहते हैं। और इन दोनों धर्मों के बीच में जो एकता स्थापित करवाई थी, जो शांति स्थापित करवाई थी, वो करवाई थी तुलसीदास जी ने। इन 12 संतों में से जो आलवार संत हैं, इनमें से एकमात्र जो महिला थी वो थी आंडयाल। आंडयाल जो महिला संत थी 12 आलवार संतों में से। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि तुलसीदास जी ने मुगल शासक अकबर के समय में 1575 ईस्वी में रामचरितमानस की रचना की थी। और इन्होंने रामचरितमानस की जो रचना की थी वो अवधी भाषा में की थी। तुलसीदास जी की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे रामलला नेहचू, वैराग्य संदीपनी, बरवे रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल। जानकी मां जो सीता मैया थी उनको भी जानकी कहा जाता था। रामाज्ञ प्रश्न, दोहावली, कवितावली, हनुमान बाहुक, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका। तो ये हैं कुछ तुलसीदास जी की रचनाएं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि तुलसीदास जी का जो जन्म हुआ था वो बादा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। और इनका जन्म 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि तुलसीदास जी के बचपन का नाम था राम बोला। इनको बचपन में राम बोला भी कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है कि तुलसीदास जी के पिताजी का नाम था आत्माराम दुबे और इनकी माता का नाम था हुलसी दुबे। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये कहा जाता है कि तुलसीदास जी का जब जन्म हुआ था तो जन्म लेते ही इन्होंने भगवान राम का नाम बोला था। जो पहला शब्द था इन्होंने जो बोला वो इन्होंने राम बोला था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि कुछ इतिहासकारों का यह मत है कि तुलसीदास जी का जब जन्म हुआ था तो तुलसीदास जी के मुंह में दांत थे। इनके मुंह में दांत थे, मतलब जन्म से ही इनके मुंह में दांत थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि तुलसीदास जी की पत्नी का नाम था रत्नावली। और यह कहा जाता है कि तुलसीदास जी अपनी पत्नी रत्नावली से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि तुलसीदास जी के द्वारा 1575 अकबर जो मुगल शासक अकबर था, अकबर के समय में 1575 में रामचरितमानस की रचना की गई थी। और रामचरितमानस को सीमित इतिहासकार ने हिंदुओं की बाइबल कहा है। तो हिंदुओं की बाइबल रामचरितमानस को कहा है स्मिथ ने, इतिहासकार ने, जिसकी रचना तुलसीदास जी ने 1575 अकबर के शासनकाल में करी थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि तुलसीदास जी जो थे वो मुगल शासक जहांगीर और अकबर के समकालीन थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि तुलसीदास जी भगवान राम के भक्त थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की रचना की थी। यह कहा जाता है कि अकबर ने जब तुलसीदास जी को अपने दरबार में बुलाया था तो तुलसीदास जी को अकबर ने एक जेल में डलवा दिया था और जेल में ही तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की रचना की थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि तुलसीदास जी ने
तुलसीदास जी ने भगवान राम की भक्ति की थी। परंतु जब तुलसीदास जी की पत्नी थी रत्नावली, इनकी पत्नी रत्नावली ने यह कहा था कि जैसा प्रेम तुम मुझसे करते हो, जैसा प्रेम तुम मुझसे करते हो, वैसी ही प्रीति, प्रीति मतलब प्रेम, अगर वैसी ही प्रीति भगवान राम से की होती तो सब सागर पार हो जाते। यह बात तुलसीदास को उनकी पत्नी रत्नावली जी ने कही थी कि जैसी प्रीति राम में होती, मतलब जैसी प्रीति तुम मुझसे करते हो वैसी ही प्रीति अगर भगवान राम में होती तो सब सागर पार हो जाते। और इसको सुनने के बाद तुलसीदास जी ने गृहस्थ जीवन को त्याग दिया था और भगवान राम की भक्ति को अपना लिया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि तुलसीदास जी की मृत्यु 1623 ईस्वी में काशी उत्तर प्रदेश में हुई थी। तो ये था हमारा तुलसीदास जी के की जानकारी। हमारे जो अगले संत आते हैं वो हैं हमारे शंकर देव जी। और शंकर देव जी का जो जन्म हुआ था वो 1499 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1569 ईस्वी में हुई थी। पहला पॉइंट है हमारा कि शंकर देव जी को असम, इनका जन्म असम में हुआ था और शंकर देव जी को असम का चैतन्य भी कहा जाता है। जो चैतन्य संत थे तो इन्हें असम का चैतन्य भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि शंकर देव जी ने एक शरण संप्रदाय की स्थापना की थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि शंकर देव जी ने निष्काम भक्ति पर बल दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि शंकर देव जी अकिया नामक नाटक शैली का विकास किया था, मतलब कि इन्होंने एक अकिया नामक नाटक शैली का विकास किया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कामरूप जो असम में है, कामरूप में वैष्णव धर्म का परिवर्तन किया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि शंकर देव जी ने धर्म में संन्यास के लिए कोई स्थान नहीं था, मतलब कि शंकर देव जी का जो धर्म था जिसको वो मानते थे उसमें संन्यास के लिए कोई भी स्थान नहीं था। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि शंकर देव जी ने संस्कृत भाषा में रत्नाकर की रचना की है। तो रत्नाकर की रचना शंकर देव जी के द्वारा संस्कृत भाषा में की गई है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इन्होंने अपनी भक्ति में मूर्ति पूजा व महिलाओं का विरोध किया है। शंकर देव जी की 1569 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उत्तर भारत में जो भक्ति आंदोलन था, भक्ति आंदोलन का के त्रिमूर्ति कहे जाते हैं। तीन संत उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के त्रिमूर्ति कहे जाते हैं, जिनकी वजह से या जिनके योगदान से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रभाव बढ़ा था। वो पहले जो संत हैं वो हैं हमारे गुरु नानक जी। और गुरु नानक जी जो हमने सिख धर्म पढ़ा था अपना, सिख धर्म में गुरु नानक जी ने सिख धर्म की स्थापना की थी। सिख धर्म में टोटल 10 गुरु हैं और 10 गुरु के बाद जो सिख धर्म मानी गई थी वो आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब जो है उसको गुरु के रूप में माना गया था। दूसरे जो संत हैं वो हैं हमारे कबीरदास जी, और कबीरदास जी ने बीजक ग्रंथ लिखा गया था। बीजक ग्रंथ की 3 शाखाएं हैं। तीसरे जो संत हैं वो हैं हमारे रैदास जी, और रैदास जी जो थे वो मीराबाई जो संत थी, भगवान कृष्ण की जो सबसे बड़ी महिला संत बताई जा हैं, मीराबाई जी के गुरु थे। तो ये हमारे जो 3 संत हैं या 3 जिन्होंने उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को बढ़ावा दिया था, ये हैं हमारे भक्ति आंदोलन के त्रिमूर्ति। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि महाराष्ट्र के भक्ति संतों का क्रमानुसार, कि महाराष्ट्र में कौन कौन से भक्ति संत
हुए थे जिन्होंने महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन को बढ़ावा दिया था। सबसे पहले आते हैं हमारे नामदेव जी। नामदेव जी, और नामदेव जी का जो कार्य वो चला था वो 1250 से 1350 तक रहा था। दूसरे आते हैं हमारे ज्ञानदेव जी, और ज्ञानदेव जी का जो कार्य वो चला था 1271 से 1296 तक रहे थे। तीसरे आते हैं एकनाथ जी जो 1533 से 1599 तक रहे थे। चौथे आते हैं तुकाराम जी जो 1598 से 1650 तक रहे थे। पांचवें आते हैं रामदास जी जो 1608 से 1681 तक रहे थे। तो ये थे कुछ महाराष्ट्र के संतों का कालानुसार जो इनका टाइम पीरियड था। सबसे पहले आते हैं हमारे नामदेव जी। नामदेव जी का जन्म 1270 ईस्वी में व इनकी मृत्यु 1350 ईस्वी में हुई थी। नामदेव जी जो रामानंद जी थे, रामानंद जी के जो 12 शिष्य थे जिसमें रैदास जी, कबीरदास जी और संत पीपा, ये जो रामानंद जी के 12 शिष्य थे, उन शिष्यों के जो समकालीन में थे वो थे हमारे नामदेव जी। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि नामदेव जी का जन्म एक दर्जी परिवार में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है कि ग्रंथों के अनुसार नामदेव जी अपने प्रारंभिक जीवन में एक डाकू थे, तो डाकू से ये संत बने थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि नामदेव जी की जो पहचान होती है विश्व स्तर पर, तो विश्व स्तर पर इनकी जो पहचान होती है वो संत शिरोमणि के रूप में होती है। तो संत शिरोमणि किसको कहा जाता है? नामदेव जी को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि इनके समय में नाथ और महानुभाव संतों का प्रभाव महाराष्ट्र में बढ़ा था। नेक्स्ट पॉइंट है कि नामदेव जी ने वरकरी संप्रदाय की स्थापना करवाई थी। जो वरकरी संप्रदाय है, इस वरकरी संप्रदाय के जो प्रमुख देवता माने जाते हैं वो विट्ठल माने जाते हैं, और विट्ठल जी जो हैं वो भगवान कृष्ण के ही एक रूप हैं। वरकरी संप्रदाय में जो प्रमुख संत हैं वो हैं हमारे ज्ञानेश्वर जी, नामदेव जी और तुकाराम जी। दोबारा से देखिए कि नामदेव जी की सहायता से वरकरी संप्रदाय की स्थापना हुई थी, और वरकरी संप्रदाय में जो प्रमुख देवता हैं वो हैं हमारे विट्ठल, और विट्ठल हैं भगवान कृष्ण के एक रूप। और वरकरी संप्रदाय में जो प्रमुख संत हैं वो हैं हमारे नामदेव जी, तुकाराम और ज्ञानेश्वर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि नामदेव जी के कुछ जो पद व जो ग्रंथ हैं वो आदि ग्रंथ में भी शामिल हैं। आदि ग्रंथ जो 5वें सिख गुरु अर्जुन देव जी ने जिनकी रचना की थी, और आदि ग्रंथ जिसे गुरु ग्रंथ साहिब भी कहा जाता है, इसकी रचना 1604 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि 1350 ईस्वी में नामदेव जी की मृत्यु हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी क्लास 8 जिसमें आज हमने भक्ति आंदोलन के कुछ संतों के बारे में पढ़ा था। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हमने जो हमारा टॉपिक किया है उसके आधार पर हम कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि वल्लभाचार्य जी किस भक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक थे? तो वल्लभाचार्य जी शुद्धाद्वैत भक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक थे। दूसरा क्वेश्चन आता है हमारा कि वल्लभाचार्य जी की भक्ति धारा किस देवता पर आधारित थी? तो ये थी हमारे भगवान कृष्ण पर आधारित। तीसरा क्वेश्चन आता है कि पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की थी? तो पुष्टि मार्ग की स्थापना वल्लभाचार्य जी ने की थी।
चौथा क्वेश्चन आता है हमारा कि मीराबाई जी किस आंदोलन से संबंधित थी। तो मीराबाई जी भक्ति आंदोलन से संबंधित थी, जो वृंदावन में रहकर भगवान कृष्ण की भक्ति किया करती थी, जिनकी शादी भोजराज शासक से हुई थी। पांचवा क्वेश्चन आता है कि मीराबाई जी किस अन्य भगत थी। तो मीराबाई जी भगवान कृष्ण की भगत थी। छठा क्वेश्चन है हमारा कि मीराबाई जी की रचनाएं किस रूप में प्रसिद्ध हैं। तो मीराबाई जी की रचनाएं पद रूप में प्रसिद्ध हैं और मीराबाई जी की रचनाओं को पदावली भी कहा जाता है। सातवां क्वेश्चन है हमारा कि रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई थी। तो रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में हुई थी और रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने की थी, 1575 में की थी और अकबर के शासनकाल में की थी, जब अकबर ने तुलसीदास जी को जेल में डलवा दिया था। आठवां क्वेश्चन आता है हमारा कि तुलसीदास जी किस भक्ति धारा के संत थे। तो तुलसीदास जी राम भक्ति धारा के संत थे और ये कहा जाता है कि तुलसीदास जी का जब जन्म हुआ था तो तुलसीदास जी ने पहला शब्द राम बोला था। नौवां क्वेश्चन आता है हमारा कि हनुमान चालीसा के रचयिता कौन हैं। तो हनुमान चालीसा के रचयिता हैं तुलसीदास जी। तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा को अकबर ने जब इन्हें जेल में डलवा दिया था तब हनुमान चालीसा की रचना की थी। रामचरितमानस की रचना इन्होंने जेल में रहते हुए नहीं की थी। दसवां क्वेश्चन है हमारा कि शंकराचार्य जी किस दर्शन के प्रवर्तक थे। तो शंकराचार्य जी अद्वैत वेदांत के प्रवर्तक थे। 11वां क्वेश्चन है हमारा कि शंकराचार्य जी ने कितने मठों की स्थापना की थी। तो शंकराचार्य जी ने 4 मठों की स्थापना की थी, जो भारत की 4 दिशाओं में उत्तर, पश्चिम, पूर्व और पश्चिम में है। 12वां क्वेश्चन आता है हमारा कि शंकराचार्य जी का जन्म किस राज्य में माना जाता है। तो शंकराचार्य जी का जन्म केरल राज्य में माना जाता है। 13वां क्वेश्चन है हमारा कि शंकर देव जी किस क्षेत्र के महान संत थे। तो शंकर देव जी असम क्षेत्र के महान संत थे और असम में शंकर देव जी को असम का चैतन्य भी कहा जाता था। 14वां क्वेश्चन है हमारा कि शंकर देव जी ने किस भक्ति पर जोर दिया था। तो शंकर देव जी ने एकेश्वर भक्ति, भगवान विष्णु व भगवान कृष्ण की भक्ति पर जोर दिया था। 15वां क्वेश्चन है हमारा कि शंकर देव जी द्वारा स्थापित भक्ति परंपरा क्या कहलाती है। तो शंकर देव जी द्वारा स्थापित भक्ति परंपरा कही जाती है हमारी एक शरण नाम धर्म। 16वां क्वेश्चन है हमारा कि नामदेव जी किस भक्ति परंपरा से जुड़े थे। तो नामदेव जी वारकी भक्ति परंपरा से जुड़े थे। वह वारकी संप्रदाय की स्थापना नामदेव जी ने करवाई थी। वह नामदेव जी के साथ और भी 2 संत थे, जो थे हमारे ज्ञानेश्वर जी और तुकाराम जी। बरकरी संप्रदाय में भगवान कृष्ण के रूप विठ्ठल की पूजा होती है। वह विठ्ठल भगवान को ही प्रमुख देवता माना जाता है। 17वां क्वेश्चन है हमारा कि नामदेव जी किस भाषा में भजन रचते थे। तो नामदेव जी मराठी भाषा में भजन रचते थे, क्योंकि नामदेव जी महाराष्ट्र के संत थे। महाराष्ट्र के और भी संत हैं, जैसे नामदेव जी, ज्ञानदेव जी, तुकाराम जी, एकनाथ जी और रामदास जी। 18वां क्वेश्चन है हमारा कि नामदेव जी की रचनाएं किस ग्रंथ में सम्मिलित हैं। तो नामदेव जी की रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। गुरु ग्रंथ साहिब जिसे अर्जुन देव जी ने, जो 5वें सिख धर्म के गुरु थे, उन्होंने रचना की थी 1604 में। 19वां क्वेश्चन है हमारा कि अद्वैत वेदांत किस संत से जुड़ा है। तो अद्वैत वेदांत शंकराचार्य जी से जुड़ा हुआ है।
20वां क्वेश्चन आता है हमारा कि कृष्ण भक्ति से कौन कौन जुड़े हैं। तो कृष्ण भक्ति से मीराबाई जी और वल्लभाचार्य जी जुड़े हुए हैं। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के टॉपिक और उन टॉपिकों के एमसीक्यू क्वेश्चंस। थैंक यू।